हेलो एवरीवन, वेलकम टू द करंट अफेयर सैशन ऑफ गुरुकुल दे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के उपर थोड़ा बहुत बहुत स्वागत है। इस सैशन में आप डिस्कस करांगे कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ जोड़े कि अपने लिए जरूरी होंगे ने। तो करंट अफेयर्स की सिग्निफिकेंस अगर आप किसी भी एग्जाम के लिए देखिए तो काफ़ी रही है, चाहे वो स्टेट लैवल का एग्जाम है, चाहे वो सेंट्रल लैवल का एग्जाम है। हर एक एग्जाम के करंट अफेयर की वेटेज काफ़ी ज़्यादा रही है। जिवें कि रीसेंट जो हुण IB का एग्जाम होना वो करंट अफेयर का स्पेशल पोर्शन दिता हुआ एक 20 मार्क्स का। तो अपने लिए डेली करंट अफेयर्स को कवर करना बहुत जरूरी है। अगर आप जी ह्यूज कवरेज उस तो बचना चाहते हैं कि अपना एग्जाम आ गया आप एकदम 2-4 मंथ्स दे या फिर 1 साल के करंट अफेयर कवर करने की कोशिश करें, तो उस तो बैटर है कि आप डेली के कुछ 9-10 न्यूज़ बनदियां ने उन्होंने कवर करते रहिए। सो उस लिए ही ये सीरीज़ जी है स्टार्ट करवाई गई है ताकि अपने डेली के डेली कुछ न्यूज़ को कवर कराया जा सके। सो अपने सैशन के कुछ आप चीज़ें डिस्कस करते हैं जड़ियाँ वो है एक तो करंट डे, मतलब अगर पास के उस स्पैसीफिक डे पर कोई पर्टिकुलर इवेंट होया उसनों आप डिस्कस करांगे। उस बार कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ जोड़ियाँ कि 9-10 फिर डेली दी कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ होंदियां ने। उस बार अपना जो स्टैटिक टॉपिक है वो भी आप कवर कर रहे हैं नाल करंट अफेयर्स से, जोड़ा कि पहला आप डिस्कस कराया सी नैशनल पार्क का। जिन्हें भी अपने इंडिया इंपॉर्टेंट नैशनल पार्क है उन्होंने आप स्टेट वाइज डिस्कस कराया। हर एक स्टेट के कुछ इंपॉर्टेंट जोड़े पार्क है उन्होंने 1 बाय 1 डिस्कस कर लिया, तो वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं। नाउ हुण आप एक नवा टॉपिक स्टार्ट कराया जोड़ा कि है रामसर साइट्स का। रामसर साइट्स जोड़े कि वैटलैंड्स के वास्ते बनाई गई ने, तो उन्होंने साइट्स आप डिस्कस करना स्टार्ट करें जिहदे पंजाब स्टेट दी रामसर साइट्स आप ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। टोटल 6 रामसर साइट्स है पंजाब दे एंड अज आप कवर करांगे नैक्सट होर स्टेट के कुछ इंपॉर्टेंट रामसर साइट्स। टोटल अपने इंडिया 42 रामसर साइट्स ने 1 बाय 1 हर एक स्टेट दी कवर हो जाएगी। सो स्टार्ट करते हैं अपने सैशन अपने फर्स्ट इंपॉर्टेंट डे के नाल जोड़ा कि है वर्ल्ड पल्सस डे। तो वर्ल्ड पल्सस डे जोड़ा वो सैलीब्रेट होंदा है 10 फरवरी 2021 को। तीसरी बारी इस बारी आप ऑब्जर्व कर रहे हैं बिकॉज इस तो पहला 2 साल पहला इसनों स्टार्ट करवाया गया। नाउ थर्ड टाइम आप इसनों ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो यदा एम की है, एम मतलब जो पल्सस होंदियां ने, पल्सस मतलब दालां वगैरह जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा प्रोटीन होंदा है उसनों उसकी जी इंपॉर्टेंस है उसनों रैकगनाइज करवाने लिए, क्योंकि अजकल के लोगों ने इन्होंने दालों के प्रति जो इंटरस्ट है वो बहुत घट गया। वो फास्ट फूड वगैरह ज़्यादा प्रैफर करते हैं इन्होंने कंपैरिजन। सो उन्होंने जी इंपॉर्टेंस है उन्होंने दोबारा तो रीऑर्गनाइज करवाने के लिए ये जो डे है उसनों ऑब्जर्व करना स्टार्ट करवाया गया। एंड जो डे है उसनों एस्टैबलिश किसने कराया, वो कराया सी वर्ल्ड एंड फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ UN यूनाइटेड नेशंस की एक ऑर्गेनाइजेशन है जिहड़ी है वर्ल्ड एंड फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। फूड के वास्ते काम करती है। 1945 इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया सी। इसका जो हैडकुआटर है रोम इटली के विच है, तो ये काम करती है ताकि जी इंपॉर्टेंस है ड्राई पल्सेस, ड्राई बीन्स, ड्राई पीस, चिक पीस उन्होंने ग्लोबल फूड के तौर पर उन्होंने रैकगनाइज करवाया जाए। इसलिए ये काम करती है। थीम इस बार के जो वर्ल्ड पल्सस डे है वह की रखा गया वो है #लव-पल्सस फॉर अ हैल्दी डाइट एंड प्लैनेट। कि अगर तुसी हैल्दी प्लैनेट तो हैल्दी डाइट चाहते हो तो उसके लिए तुसी पल्सस अपनाओ, लव पल्सस करो, तो यही जो ना थीम रखा गया। सो अपने लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हैल्थ के लिए जरूरी चीज़ां होंदियां ने पल्सस दे विच। सो ये अपना एक इंपॉर्टेंट डे है जोड़ा कि 10 फरवरी को ऑब्जर्व करवाया जाता है। नैक्सट अपना जो फर्स्ट टॉपिक वो है वन नेशन वन राशन कार्ड के रिगार्डिंग। तो रीसेंटली एक स्टेट है जिन्हें जो 1 नेशन 1 राशन कार्ड स्कीम को इंप्लीमेंट करता कंप्लीट कर लिया। तो 12th स्टेट बन गई है। वो कि स्टेट बनी है, मतलब 1 नेशन 1 राशन कार्ड में हुण तक 11 स्टेट्स ने इंप्लीमेंट कराया है। नाउ हुण राजस्थान स्टेट है जी वो 12वीं स्टेट बनी है इस स्कीम को इंप्लीमेंट करने वाली। सो ऑप्शन डी अपना करैक्ट आंसर होएगा। नाउ आपको पता होना चाहिए कि 1 नेशन 1 राशन कार्ड हैगा की है, एक अंब्रेला स्कीम है जिसके अंडर ये होएगा कि अगर जोड़े माइग्रेंट वर्कर्स ने जोड़े वर्कर्स एक जगह दूसरी जगह तो जाते रहते हैं, वो अगर उन्होंने सपोज यूपी तो बिलोंग करते हैं, उत्तर प्रदेश के वो रेजिडेंट है ना, वो काम करने के लिए पंजाब के शिफ्ट होए हुए। पहला ये सीगा कि जो उन्होंने राशन कार्ड है वो यूपी का, तो यूपी जाके ही उन्होंने उत्थों का राशन लेना पऊगा। हुण कोई बंदा पंजाब काम कर रहा है वो राशन लैने स्पेशली यूपी जाएगा, वो तो पॉसिबल नहीं है ना। तो 1 नेशन 1 राशन कार्ड के अंडर ये है कि जिथे वो बंदा रह रहा है इस टाइम उन्होंने चाहे वह जो राशन कार्ड है यूपी का वो पंजाब भी राशन लै सकता। वो होंगी है 1 नेशन 1 राशन कार्ड। एको राशन कार्ड के अंडर आप किसी भी स्टेट के अंदर चले जाइए उत्थे ही आपको राशन अवेल हो सकता है। सो
ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਕੀਮ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਟਾर्ट करवाया गया सी 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ अपनी ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ है उन्होंने स्टार्ट करवाया। तो इस ਜਿਹੜੀ ਸਕੀਮ है ਉਹਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ हर एक स्टेट ने इंप्लीमेंट करना शुरू किया, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ राजस्थान 12ਵੀਂ स्टेट बन गई है इसनू इंप्लीमेंट करने दे वाली। राजस्थान हैज़ बिकम द 12th स्टेट इन द कंट्री टू सक्सैसफुली अंडरटेक वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम रिफॉर्म स्टिपुलेटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस। मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस ने ਜਿਹੜਾ रिफॉर्म है उसनू होने के लिए कहा सी। दैन राजस्थान ਜਿਹੜੀ है एलिजिबल होएगी कि एडिशनल फाइनैंशियल रिसोर्सिस ने 2331 करोड़ दे वो लै सकती है थ्रू ओपन मार्केट बोरिंग्स, क्योंकि उन्हें ये स्कीम इंप्लीमेंट करनी है तो उन्होंने पैसे भी तो चाहिए होंगे। दैन जी इसकी परमिशन है वो किसी ने दी है डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ने। राजस्थान ने पहलियां 11 स्टेट्स नू ज्वाइन कर लिया, जी आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटका, केरला, मध्य प्रदेश, तेलंगाना ते तमिलनाडु, त्रिपुरा एंड यूपी। वो स्टेट्स ऑलरेडी इस स्कीम नू इंप्लीमेंट कर चुकिया ने। नाउ राजस्थान ने भी इसनू इंप्लीमेंट कर दिता है। गवर्नमेंट ने लॉन्च की सी 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ एक पायलट बेसिस से 4 स्टेट ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ लॉन्च किया गया, नाउ ये 12 स्टेट्स ਦੇ ਵਿੱਚ हो चुकी है। दिस स्कीम एम्स टू इंश्योर ऑल बेनिफिशरीज स्पेशली माइग्रेंट्स गेट राशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ होएगा वीट, राइस ਤੇ होर फूड ग्रेन्स अक्रॉस द नेशन फ्रॉम एनी PDS शॉप ऑफ देयर ओन चॉइस। मतलब कोई भी माइग्रेंट वर्कर ਜਿਹੜਾ एक जगह दूसरी जगह ਤੇ जाके काम करता है वो राशन ले सके किसी भी PDS शॉप, PDS मतलब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ डिपो वगैरह कहने हैं, ਉੱਥੋਂ जाके वो अपना ਜਿਹੜਾ राशन है उसनू अवेल करवा सकता, चाहे वो किसी भी स्टेट ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ। गवर्नर कौन ने राजस्थान ਦੇ ਉਹ ਹੈਗੇ ਨੇ कलराज मिश्रा। CM अशोक गहलोत। कैपिटल ਤੇ लार्जेस्ट सिटी ਜਿਹੜੀ राजस्थान ਦੀ ਉਹ है जयपुर, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ पिंक सिटी ऑफ इंडिया भी कहने हैं। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स ने ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ राजस्थान ਦੇ ਬਾਰੇ पता होना चाहिए, बिकॉज राजस्थान ने ਜਿਹੜੀ ਇਹ स्कीम है उसनू रिसेंटली इंप्लीमेंट करिया। नैक्सट क्वेश्चन, which film has become the first non-English film to win the Oscar 2020 award for Best Picture। तो केड़ी फिल्म नू रिसेंटली ऑस्कर 2020 अवार्ड मिलिया बेस्ट पिक्चर का? तो ये फर्स्ट नॉन इंग्लिश फिल्म है, मतलब पहली इंग्लिश तो बिना होर कोई फिल्म है जिन्होंने ये अवार्ड मिलिया। सो ये है पैरासाइट। पैरासाइट नू बेस्ट पिक्चर का अवार्ड मिलिया ऑस्कर 2020 दे विच। Parasite has become the first non-English and South Korean film to win the Oscar 2020 award in the Best Picture category. The film is directed by Bong Joon-ho। साउथ कोरिया की ये फिल्म है, नॉन इंग्लिश फिल्म है, पहली नॉन इंग्लिश फिल्म है जिन्होंने ये ऑस्कर का अवार्ड मिले। तो बेस्ट पिक्चर है और डायरेक्ट किसने किया सी? बॉन्ग जून-हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपिला प्रोग्राम विच वॉज मेकिंग न्यूज़ रिसेंटली इज एसोसीएटेड विद विच सैक्टर? तो कपिल प्रोग्राम नू रिसेंटली इंप्लीमेंट किया गया सी, तो आप दसना किहड़े सैक्टर नू बिलोंग करता है कपिल प्रोग्राम। सो कपिल प्रोग्राम बिलोंग्स टू इंटलैक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। इंटलैक्चुअल प्रॉपर्टी राइट होंगे ने कि किसी बंदे दे इंटलैक्चुअली काम करके उन्होंने कोई पर्टिकुलर राइट मिले, जिवें फॉर एग्जाम्पल कि कोई परसन बुक लिखता है ਉਹਦਾ ਰਾਈਟ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨੇ बुक लिखी है, ਜਾਂ फिर की है किसी परसन ने कोई इन्वेंशन की है, फॉर एग्जाम्पल किसी परसन ने कोविड-19 की वैक्सीन बनाई है तो ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਦੀ इंटैलीजेंस यूज़ करके बनाई है, तो ਉਹਦਾ इंटलैक्चुअल प्रॉपर्टी राइट होएगा उस चीज़ से। तो इन्हां राइट्स ਨੂੰ प्रिवेंट ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ताकि कोई होर परसन किसी होर परसन की इन्वेंशन ਨੂੰ ਆਪਦੇ नाम ਤੇ ਨਾ ਵੇਚੇ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਜਿਹੜਾ कपिल प्रोग्राम है ਉਹਨੂੰ शुरू किया गया। सो ऑप्शन भी अपना करैक्ट आंसर होएगा। In October 2020, the Union Education Minister Ramesh Pokhriyal Nishank virtually launched the Kapil program for intellectual प्रॉपर्टी लिटरेसी एंड अवेयरनेस कंपेन कि जो भी सिटीजनस ने उन्होंने इंटलैक्चुअल प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग अवेयरनेस जनरेट करवाई जा सके, लिटरेसी करवाई जा सके। उस ही इस स्कीम को इंप्लीमेंट कराया गया सी अक्तूबर 2020 के। किसने इनू लॉन्च किया? वो किया सी एजुकेशन मिनिस्टर श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी ने। एंड इस प्रोग्राम के अंडर की होएगा, स्टडीज़ ऑफ हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स विल गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द सिस्टम ऑफ एप्लीकेशन प्रोसेस फॉर पेटेंटिंग देयर इन्वेंशन। अगर किसी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स है ने उन्होंने कोई इन्वेंशन करी है, जिमें कि बेसिकली IITs के स्टूडेंट्स कुछ इन्वेंट करते हैं, तो उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी जाएगी किस तरह वो आपके जोड़े परसनल काम ने उन्होंने पेटेंट करवा सकते हैं। पेटेंट करवाने का मतलब होंगे कि कोई होर उस काम को नहीं कर सकता, कोई होर उस चीज़ से आपका नाम नहीं यूज़ कर सकता। इट एम्स टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द इंटलैक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। इसका मेन एम क्या, जो इंटलैक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है ने उन्होंने रिगार्डिंग अवेयरनेस जनरेट करवाई जा सके सोसाइटी दे विच, ताकि किसी के भी इंटलैक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ने उन्होंने कोई होर बंदा स्टील ना कर सके।
नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल सेफ्टी काउंसिल वॉज सैट अप बाय विच मिनिस्ट्री। तो किहड़ी यूनियन मिनिस्ट्री ने नैशनल सेफ्टी काउंसिल नूं बनाया वो आपां दसना। सो इस दे विच अगर आपां गल करिए हैल्थ एंड फैमिली तो करेगी नहीं सेफ्टी वास्ते काम, कमर्स एंड इंडस्ट्री भी नहीं करेगी, हैवी इंडस्ट्रीज भी नहीं करनगियां, तो मेन ये काम किया है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के द्वारा। सो ऑप्शन सी अपना करेक्ट आंसर है। इट इज़ एन ऑटोनोमस बॉडी। हम जी नैशनल सेफ्टी काउंसिल है ये एक ऑटोनोमस बॉडी है, सैटअप किया गया सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। किहड़ी मिनिस्ट्री ने किया? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। 4 मार्च 1965 में इसनूं स्टार्ट कराया गया ताकि जनरेट ते डिवेलप कर सके वॉलंटरी मूवमेंट ऑफ सेफ्टी हैल्थ एंड एनवायरमेंट। SHE दे लई वॉलंटरी वो आपकी जिहड़ी मूवमेंट है उन्होंने चला सकन नैशनल लैवल ते। इनू अफिलिएशन किसने दी है? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर किहदे अंडर आती है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे। पर्पस की है इंडस्ट्रीयल सेफ्टी, इंडस्ट्री दे जिहड़ी सेफ्टी है उसदे लई ही ये काम करती है नैशनल सेफ्टी काउंसिल। एंड रीजन केड़ा उहदे विच काम करती है? ये करती है इंडिया दे विच, मतलब इंडिया दे लैवल ते ही ये काम करती है, किसी होर बाहर जगह ते कोई भी एक्टिविटीज़ नहीं होंदियां। एब्रीवेशन आपां इहनूं की कहने आ? NSC, नैशनल सेफ्टी काउंसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, India recently participated in the first meeting of joint working group in the field of renewable energy with which country? India ने recently participate किया है, फर्स्ट मीटिंग हुई सी joint working group दी एंड एक इस चीज़ के लिए सी रिन्यूएबल एनर्जी के लिए। तो किहड़ी कंट्री के नाल ये जिहड़ा फर्स्ट मीटिंग है वो इंडिया ने कंडक्ट करवाई है? सो वो कंडक्ट करवाई है बहरीन के नाल। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो गया। इंडिया ते बहरीन ने दोनों ने मिलके इंगेजमेंट जाहिर की है रिन्यूएबल एनर्जी की फील्ड के ताकि वो रिन्यूएबल एनर्जी के लिए अपनी जी कैपेसिटी है उन्होंने बिल्डअप कर सकन, मेन फोकस कर सकन कोऑपरेशन के लिए। तो दोनों गवर्नमेंट्स आपस कोऑपरेट करनगियां, प्राइवेट सैक्टर दे विच भी दैन पब्लिक सैक्टर दे विच भी, पर्टिकुलरली सोलर विंड ते क्लीन हाइड्रोजन दे वास्ते, मतलब रिन्यूएबल एनर्जी दे लई ऑप्ट करन दे लई ही ये जिहड़ा उन्हां दोनों कंट्रीज़ दी जॉइंट वर्किंग ग्रुप होया है। तो जन जिहड़ा जॉइंट वर्किंग ग्रुप है रिन्यूएबल एनर्जी दी फील्ड दे विच इंडिया ते किंगडम बहरीन दे विच होया। वर्चुअली उन्होंने जी मीटिंग है हुई है, क्योंकि कोई भी मीटिंग इस टाइम फेस टू फेस तो हो ही नहीं रही, सब मीटिंग्स जड़ियाँ वर्चुअली हो रही ने। सो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने ये सारी स्टेटमेंट्स प्रेजेंट की सी कि इंडिया ते बहरीन दोनों मिलके आपस इंगेज हो रहे हैं रिन्यूएबल एनर्जी की फील्ड के लिए। सो इसलिए जॉइंट वर्किंग ग्रुप बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, What is the capital city of Barbados which recently received COVID-19 vaccines from India? तो रिसेंटली एक कंट्री नू इंडिया ने COVID-19 वैक्सीन्स ट्रांसफर करिया ने, COVID-19 वैक्सीन्स नू सप्लाई करिया तो बारबाडोस नू करिया। आप दसना बारबाडोस की कैपिटल सिटी केड़ी है? तो इस तरह के क्वेश्चंस मोस्टली अपने एग्जाम से पूछ ले जाते हैं कि किसी पर्टिकुलर कंट्री का नाम बताया जाता है कि उसकी कैपिटल केड़ी है। सो बारबाडोस की कैपिटल केड़ी है वो है ब्रिजटाउन। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इंडिया ऑन संडे डिस्पैच 2 कंसाइनमेंट्स ऑफ कोविशील्ड COVID-19 वैक्सीन्स। COVID-19 जी वैक्सीन है, 2 वैक्सीन इंडिया में चल रही ने, एक तो कोविशील्ड है जी कि सीरम रिसर्च इंस्टीट्यूट ने बनाई है, सो एक हैगी कोवैक्सीन। तो कोविशील्ड जी है जिन्होंने सीरम इंस्टीट्यूट ने बनाया उसनू कंसाइन किया गया, 2 कंसाइनमेंट्स भेजे जा रहे हैं बारबाडोस के लिए। सो एक इनिशिएटिव हैगा वैक्सीन मैत्री इनिशिएटिव, उसके अंडर ये भेजे जा रहे हैं एंड जी कंसाइनमेंट ने उसको मैनुफैक्चर किसने किया? जिवें कि मैं थोड़ा दस्सिया ही है कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जोड़ा कि कोविशील्ड डिवेलप कर रहा, तो उसने इन्हों मैनुफैक्चर किया, इन्हों आप डिपार्ट करता मुंबई तो। इंडिया ने अर्लीयर भी कुछ मैडिसिन प्रोवाइड करियां सी बारबाडोस नूं, जिस लिए उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ने थैंक यू भी शो किया कि इंडिया काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। इंडिया का मोस्ट जनरस जोड़ा एक अपना काम हैगा कि वो COVID-19 वैक्सीन इस डिफिकल्ट टाइम पर भी बाकी कंट्रीज़ नूं सप्लाई कर रहे हैं। सो बारबाडोस की कैपिटल केड़ी है? ब्रिजटाउन। As per the union budget, what is the time limit for tax-free interest on PF contributions? Union budget के अकॉर्डिंग कितनी अमाउंट जी है उन्होंने PF ट्रांसफर करते आपू कोई भी टैक्स नहीं लगता, मतलब टैक्स फ्री इंटरस्ट है। कोई पब्लिक प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशनस होंगे ने उन्होंने जोड़े भी ब्याज आते हैं इंटरस्ट आते हैं वो कितनी लिमिट तक बिल्कुल टैक्स फ्री होंगे वो आप इस क्वेश्चन के दसना है। सो इन्होंने अगर आप देखिए तो जी ऑप्शन डी है 2.5 लाख तक की अमाउंट है जी इंटरस्ट की होंगी प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन से, उन्होंने कोई भी टैक्स नहीं लगाया जाएगा एज पर द यूनियन बजट 2021। इस बारे के बजट ये अनाउंसमेंट कराए गए।
So option D is the correct answer. The interest earned by the Provident Fund contributions above 2.5 lakh a year will now be added to the taxable income and taxed at the normal rates. अगर 2.5 लाख तो ऊपर टैक्स इनकम चली गई है इंटरेस्ट की तो उस पर टैक्स लगेगा, बट नीचे कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, 2.5 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं लगेगा. एंड दिस विल ओनली अप्लाई टू द इंप्लॉयज कंट्रीब्यूशन एंड नॉट दैट ऑफ द इंप्लॉयर. सिर्फ और सिर्फ इंप्लॉय के कंट्रीब्यूशन ते अप्लाई है, इंप्लॉयर ते कोई नहीं. फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन है किसी जगह ते काम कर रहा है, उस जगह ते काम करके उसकी सैलरी होंगी है, कुछ अमाउंट हर साल PF कट्टिया रहा. फॉर एग्जाम्पल 5% वो बंदा खुद कंट्रीब्यूट करता, 5% वो इंप्लॉयर कंट्रीब्यूट करता. हुण जिहड़ा 5% वो आप कंट्रीब्यूट कर रहा, अगर वो ब्याज पूरे साल में 2.5 लाख बन रहा तो उन्होंने कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, बट जिहड़ा उसका इंप्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा उत्ते उन्होंने टैक्स पे करना पऊगा. लास्ट ईयर जिहड़ा बजट सी उन्हें जिहड़ी टैक्स एग्जैम्पशन है वो 7.5 लाख की रखी सी, बट इस बार 2.5 लाख की कर दी गई है. नेक्स्ट क्वेश्चन, होप द मार्स मिशन इज इन न्यूज नाउ डेज, दिस मिशन बिलोंग टू विच कंट्री. होप एक मार्स मिशन है तो आप दसना किहड़ी कंट्री नूं बिलोंग करता है होप मिशन. होप का मतलब होंदा आस, उम्मीद. तो जिहड़ियां अपनियां सेंट्रल एशिया के कुछ कंट्रीज़ ने जिवें कि ईरान, इराक, साउदी अरेबिया, UAE, उन्हां दे विचों ही एक कंट्री है UAE जिहड़ी कि इन्हां कंट्रीज़ विचों पहली कंट्री बनी है जिन्हें मार्च से कोई मिशन भेजा. एंड रीसेंटली ये मिशन सक्सैसफुल भी हो गया. वो जिहड़ा उन्हां दा सैटेलाइट सी होप वो मार्च से पहुँच भी चुका है. इस तो पहला इंडिया, चाइना, US और कुछ कंट्रीज़ ने जो ऑलरेडी ये काम कर चुकी है, मार्च से अपने मिशनस नूं भेज चुके हैं. सो ऑप्शन डी का करैक्ट आंसर हो गया. होप जिहड़ा मिशन है वो बिलोंग करता यूनाइटेड अरब एमिरेट्स नूं. होप नोन एज अल अमल, अरेबिक लैंग्वेज इसनूं अल अमल कहते हैं. मार्स मिशन बिलोंग्स टू UAE एंड फर्स्ट अरेब स्पेशल मिशन है. तो पहली बारी अरेब कोई कंट्री जिन्हें ये जो मिशन है उन्होंने मार्स से भेजा है. एंड जो मार्स मिशन है वो मार्स नूं ऑर्बिट करेगा. मार्स के जोड़े एक जोड़ा ईयर होंदा है, मतलब मार्शियन ईयर 1 के लिए ये ऑर्बिट करेगा. एंड ये ऑलरेडी पहुंच चुके हैं रेड प्लैनेट पे. UAE, चाइना, USA लॉन्च प्रोजेक्ट मार्स लास्ट जुलाई जो अपना जो मार्स ते अर्थ दोनों नीयरेस्ट है सी, एक इदा टाइम पीरियड से कि दोनों नेड़े आए, तो उस टाइम का एडवांटेज लैन UAE, चाइना तो US ने ये जोड़े मार्स मिशन है उन्होंने भेजा जेडे कि सक्सैसफुल भी हो चुके हैं. वेल्दी गल्फ स्टेट विल बिकम द 5th नेशन टू रीच एवर मार्स. तो 5th कंट्री बनी है, 5th नेशन बने ये जो गल्फ नेशन है UAE जिन्हें आपका जोड़ा अपना मिशन है उन्होंने मार्च से भेज दिता है. कदों भेजा जो उन्होंने 50 साल पूरे हो रहे थे UAE की यूनीफिकेशन, मतलब UAE नूं इकट्ठिया हुए 50 साल पूरे होने के टाइम पर ही जो होप मिशन है उन्होंने भेजा गया. एंड 1 मार्शियन ईयर के लिए ऑर्बिट करेगा जिहड़ा हुंदा 687 डेज़ के बराबर, मतलब उधरला 1 साल अपने 687 डेज़ के लिए ये काम करेगा. जिहड़ा चाइना का तियानवान 1 सीगा वो भी मार्च से काम करेगा. आप रिसेंटली देखा कुछ टाइम पहला ही चैंग 5 चाइना तियानवान 1 जिहड़ा चाइना का एक मिशन भेजा गया सी स्पेस विच, वो भी सक्सैसफुल हो गया. तो US ने भी भेजा, बट जिहड़ा UAE आ उहदे लई काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज उन्हों का पहला मार्स मिशन है जिहड़ा वो सक्सैसफुली भेज चुके हैं मार्च के उपर. नैक्सट अपना स्टैटिक टॉपिक है जोड़ा कि है रामसर साइट्स ऑफ ओडिशा. कल दे आप जो डिस्कशन से वो पंजाब के कुछ जोड़े रामसर साइट्स हैं उन्होंने कवर कराया. नाउ अज आप डिस्कस करांगे ओडिशा के कुछ इंपॉर्टेंट रामसर साइट्स जोड़े कि 2 इंपॉर्टेंट ने. एक तो है भितरकनिका मैंग्रोव्स एंड चिल्का लेक. चिल्का लेक काफ़ी पुरानी है, फर्स्ट रामसर साइट भी हैगी सी इंडिया की. तो ये 2 रामसर साइट्स ने जिहड़ियां जिन्हां दी इंपॉर्टेंट काफ़ी ज़्यादा है ओडिशा के लोकेटेड है. सो ये आपको पता होने चाहिए. सो दिस इज़ दी एंड ऑफ द वीडियो. कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप कवर कर लिया ਜਿਹੜੇ कि अपने एग्जाम के लिए जरूरी होंगे ने, कुछ करंट अफेयर्स एंड एक स्टैटिक टॉपिक. मिलते हैं कल की वीडियो कुछ होर इंपॉर्टेंट टॉपिक के नाल. जल्दी बाय बाय, टेक केयर, जय.